पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो लोग दोपहर में आधे घंटे से 1 घंटे तक सोते हैं उनकी याददाश्त अधिक होती है और वे दूसरों की तुलना में अधिक काम कर पाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति के साथ आप अधिक समय बिताते हैं या जिसे अधिक देखते हैं उसकी सोच का असर आपकी सोच पर भी पड़ने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ताने मारता है और आप उसे नजरअंदाज करने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे ताने मारना बंद कर देगा। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति आपसे नाराज होकर भले ही दूर चला जाए लेकिन वह आपको हर पल याद करेगा। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप कोई काम करते समय आसानी से हार मान लेते हैं तो यह आदत बन सकती है और आप बार बार हार मान सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि हम जल्दी ही समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं, लेकिन कभी कभी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं और धोखा खा जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लड़कियों को आमतौर पर रोमांटिक या प्रेम से संबंधित फिल्में पसंद आती हैं। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो धीरे धीरे और लंबी सांस लें। इससे आपके मस्तिष्क को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी और आपको कुछ समय बाद नींद आ जाएगी। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप समूह में बातचीत कर रहे होते हैं तो किसी की बुराई या मजाक न करें। ऐसा करने से लोग आपको नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी से बात करते समय कम बोलते हैं और उनकी बातों को नहीं काटते तो वे आपको एक समझदार और अच्छा व्यक्ति मानते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हैं तो हम उत्साहित और खुश होते हैं, भले ही उस काम के बारे में सोचकर ही। मनोविज्ञान कहता है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी भी इज्जत करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप अपनी बात किसी को कहानी के रूप में बताते हैं तो वे आपकी बातें कभी नहीं भूलते। यदि कोई व्यक्ति आपके विचारों में बार बार आता है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भी, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भी आपके बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं तो अपने पार्टनर से कुछ भी न छुपाएं और अपनी सभी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आपको कठिनाई के समय मिलता है उससे आप प्यार करने लगते हैं और उसे जीवन भर नहीं भूल पाते। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई आपसे बात करता है और आपकी बात से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वह बात उसके दिल के बहुत करीब है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो आप दूसरों की नजरों में अधिक आकर्षक बन जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लड़कियां आमतौर पर अपने से 6 साल बड़े लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब आपको किसी व्यक्ति से धोखा मिलता है तो आप किसी और पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि शादी में कम खर्च करने वाले लोगों की शादी लंबे समय तक चलने की संभावना होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपका ब्रेकअप हो गया है और आप निराश या परेशान नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपको उस व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो न केवल उनकी बल्कि आपकी भी इज्जत बढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका भाव नहीं देता तो उससे दूर रहना बेहतर है, क्योंकि बार बार प्रयास करने से आप ही दुखी होंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके साथ घूमने जाने पर आप वहां की घटनाओं को आसानी से याद रखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जिनका IQ लेवल अधिक होता है वे हर समय किसी न किसी समस्या को हल कर रहे होते हैं, इसलिए वे कम सामाजिक होते हैं और उनके दोस्त भी कम होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जिनके जीवन में स्थायी प्रेम होता है उनका पेशेवर जीवन अधिक सफल होता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप हर समय अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य को और भी खराब कर लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि नई या खुली जगह पर टहलने से आपके मस्तिष्क को नए विचार उत्पन्न करने में मदद मिलती है। मनोविज्ञान के अनुसार हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वही गलती जब हम करते हैं तो सही लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार 71% ब्रेकअप का कारण मूड स्विंग्स होते हैं, जिन्हें सामने वाला समझ नहीं पाता और झगड़े होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अपनी गलतियों पर ज्यादा गिल्टी फील करते हैं वे दूसरों के विचारों और भावनाओं को बेहतर समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो पुरुष भरोसे के लायक नहीं होते उनका भौतिक स्तर निम्न होता है। मनोविज्ञान कहता है कि परीक्षा से पहले उन चिंताओं को नोटबुक में लिखें जो आपको परेशान कर रही हैं।
इससे आपका मस्तिष्क शांत होगा और आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग मूर्खतापूर्ण सवालों और स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं वे अधिक बुद्धिमान होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी भी चीज पर पूरी तरह ध्यान केवल 10 मिनट तक ही दे सकते हैं। इसके बाद हमारा मन भटकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो वह निश्चित ही किसी और के सामने भी आपकी चुगली करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता लेकिन आपको दिल से याद करता है तो इसके 2 संकेत होते हैं। पहला, उसकी फोटो बार बार आपके दिमाग में आती है और दूसरा, उससे मिलकर गले लगाने का मन बार बार होता है।